एक क्वेश्चन है जो मुझसे बहुत पूछा जाता है, चेतना हमारे पास सिर्फ 3 से 6 इंच के छोटे छोटे गमले हैं, छोटी सी बालकनी है, उसे प्लांट्स के साथ हम कैसे भरें? पूछते हो ना आप। तो आज का वीडियो बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है। कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। इस वीडियो में ना मैं आपको 15 प्लांट्स बताऊंगी जो आप 3 से 6 इंच के गमले में लगा सकते हो। इंडियन बालकनीज के लिए सूटेड हैं, इंडियन वेदर कंडीशंस के लिए सूटेड हैं वो प्लांट्स, और आपकी बालकनी जो है बिल्कुल भरी भरी लगनी शुरू हो जाएगी। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं एक स्पेशल फॉर्मूला बताऊंगी जिसकी मदद से आप खुद भी डिसाइड कर पाओगे कौन सा प्लांट आप छोटे गमले में लगा सकते हो या नहीं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो छोटे छोटे गमलों में लगने वाले प्लांट्स हैं ना, इन्हें मैं हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी। सबसे पहली कैटेगरी है डेकोरेटिव प्लांट्स, फोलिएज प्लांट्स, मतलब जो पूरा साल हरे भरे रहते हैं, देखने में सुंदर लगते हैं, उनमें कलर्स हैं, कुछ ऐसा है। दूसरी कैटेगरी है फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि छोटे गमले में लगते हैं, फूल आते हैं, उनमें फूल खिलते हैं। तीसरी कैटेगरी है एडिबल प्लांट्स, मतलब जिन्हें हम खा सकते हैं किसी ना किसी तरह से, कोई हर्ब्स हैं, कोई माइक्रो ग्रीन्स हैं। तो इसका एक मिक्स बना रही हूं मैं इन 15 प्लांट्स में, ताकि आपको एक सेटिस्फैक्शन रहेगी कि मेरी बालकनी भी एक कंप्लीट गार्डन है यार। इसमें फूल भी खिलते हैं, इसमें फोलिएज भी है, और इसमें से खाने की चीजें भी मिलती हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज कर लीजिए। बेल आइकन मत भूलिएगा, बेल आइकन चेक कीजिए अगर पहले से सब्सक्राइबर हैं कि क्या नोटिफिकेशंस ऑन की हैं। देखो, आप मुझे जानते हो, मैं आपको कोई उल्टी सीधी नोटिफिकेशंस तो भेजूंगी ही नहीं, तो नोटिफिकेशंस ऑन कर दो और वीडियो का मजा लो। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मैं किन पॉट्स की बात कर रही हूँ। देखो, ये ऐसे छोटे वाले पॉट्स, 3 से 6 इंच साइज के पॉट्स, ड्रेनेज होल्स वाले पॉट्स, और ऐसे पॉट्स, ऐसे तो है ही, ये वाले भी छोटे छोटे वाले। इनमें प्रॉब्लम क्या है? मिट्टी कम आती है, मिट्टी जल्दी सूखती है, इसलिए पानी को कंट्रोल करना पड़ता है, और इन पॉट्स के अंदर डीप रूट्स वाले प्लांट्स या बड़े बड़े प्लांट्स को स्क्वीज नहीं करना है। तो अभी जो मैं आपको प्लांट्स बताऊंगी उनमें पॉट साइज भी बताऊंगी, प्लस एक चेतना स्पेशल टिप भी बताऊंगी हर प्लांट के लिए। तो सबसे पहले नंबर पर मिनी सिंगोनियम। ये मेरा ना फेवरेट स्मॉल पॉट हीरो है। 3 से 4 इंच के गमले में आसानी से लग जाता है। बस इसे ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट देनी है आपको। सर्दी में जरा सा स्ट्रेस में आएगा। जैसे आप देख सकते हो इस वक्त पत्तियां मतलब पूरी खिली हुई नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से ऑलमोस्ट 1.5-2 ईयर्स तक चल जाता है। उससे पहले ही जब ये मल्टीप्लाई करता है ना, बरसात से पहले, तो आप नए प्लांट्स बना लो ताकि आपको और खरीदने ना पड़े। और चेतना स्टिप इस प्लांट के लिए ये है कि हर महीने जो है ना, क्योंकि गमला छोटा है आपका, तो इसे लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर दे देना। ऑलमोस्ट जो है 5 ml लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर 1 लीटर पानी में मिक्स करो, और फिर ऐसे वाले जो भी प्लांट्स हैं ना उन्हें दे दो। ऐसे ही रहेंगे हरे भरे। तो ये फोलिएज वाली कैटेगरी अभी हम कर रहे हैं। उसका पहला प्लांट है मिनी सिंगोनियम। अब दूसरा स्मॉल पॉट चैंपियन है स्पाइडर प्लांट। ये वाला तो आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन मैं बात कर रही हूं इनकी, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बेबीज की। ये जो पप्स है ना स्पाइडर प्लांट के, ये आप 3 इंच के गमले में लगा सकते हो। सेमी शेड में रखना, जहाँ सुबह शाम की धूप आती हो, नए प्लांट्स बन जाते हैं। छोटे गमले में भी हैप्पी रहता है। घर के अंदर मत लगाओ अंधेरे में। बालकनी के लिए ये जो है बहुत बढ़िया रहेगा। ये देखो, ये पप है इसका। ज़्यादातर ना बहुत सर्दी में पप्स आते नहीं है, लेकिन मैंने एक प्लांट ढूंढ ही लिया घर के अंदर आपको दिखाने के लिए कि ये देखो पप्स आ रहे हैं। अगर आपके वहाँ भी बहुत ठंड है, मतलब टेम्परेचर्स 10 डिग्री के नीचे अभी भी जाते हैं, तो अभी मत पप्स लगाना। जस्ट वेट कर लो 15 दिन के लिए। जब टेम्परेचर्स जो हैं 15 से 20 डिग्री 25 डिग्री तक जाएंगे ना, तब ये पप्स लगाना। ये वाला पार्ट देखो, इसमें ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी रूट्स आ रही हैं, नया प्लांट बन जाता है।
और स्पाइडर प्लांट के लिए चेतना स्टिप, अगर आपको लग रहा है ना कि आपके स्पाइडर प्लांट की टिप्स ब्राउन हो रही हैं, तो पानी का सिस्टम चेक करना, या तो आप ओवर वाटर कर रहे हो या आप अंडर वाटर कर रहे हो, दोनों में से एक ही गड़बड़ होती है ज्यादातर। अब फोलिएज कैटेगरी में ही तीसरा प्लांट स्मॉल पॉट्स के लिए, आपकी बैल्कनी को हरा भरा करने के लिए है ये वाला कॉमन जेड, जो बटन प्लांट है। असली में इसे कहते हैं पोर्टुलाकेरिया एफ्रा, और ये भी 3 से 4 इंच के गमले में बहुत आसानी से लग जाता है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, पानी कम देना है, पूरी धूप में रखो। बैल्कनी का जो स्पॉट है जिसपे 3 से 4 घंटे की धूप आती है ना, वहां इसे रखो। और चेतना स्टिप इस प्लांट के लिए, अभी सर्दियों में तो इसे बहुत ही कम पानी देना, नहीं तो रूट रॉट बहुत जल्दी होता है। फिर नंबर 4 पर स्मॉल पॉट चैंपियन, और साथ में आपके पैसे भी वेस्ट नहीं करवाएगा ये प्लांट ना, क्योंकि ये प्लांट आपको बेबीज देता ही रहेगा और चाहेगा कि आप इसे जो है इसके बेबीज को लगाते रहो नए नए गमलों में। मदर ऑफ थाउजेंड्स या ब्रायोफाइलम, ये देखो इसके लीव्स पे यहाँ प्लांटलेट्स आ रहे हैं ना, ये जैसे आप मिट्टी में रखोगे नए प्लांट्स आने शुरू हो जाते हैं। इस लीफ पर भी आ रहे हैं, दिख रहे हैं? तो ये भी एक सक्युलेंट है, जेड की तरह ही इसे भी रखो। पानी कम, स्पेशली सर्दियों में तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, रूट रॉट का चांस बढ़ जाता है। एक चीज़ और जो मैंने देखी है इसके अंदर, चेतना स्टिप कंसिडर कर सकते हो आप इस चीज़ को। बहुत ज़्यादा ठंड है ना जहाँ, वहाँ मल्चिंग कर दो अगर पौधे के अंदर। ये देखो मैंने की हुई है पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से, तो पौधा जो है प्लांटलेट्स सर्दी में भी बनाता रहता है। नहीं तो सर्दी में मैंने देखे जिन्होंने नहीं की है या बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है, उनके प्लांट्स इस वक्त ब्राउन हो गए। तो इस तरह से ध्यान रखो ना इसका। अब फोलिएज वाली कैटेगरी में फाइनल प्लांट, वीडियो पूरा देखना, तभी आपको वो फॉर्मूला भी पता चलेगा ना जो मैंने कहा था, जिससे कि आप खुद भी डिसाइड कर पाओगे। तो फाइनल प्लांट है मिनी पोथोस या छोटा वाला मनी प्लांट। कोई भी कटिंग ले लो जिसमें 2 से 3 नोड्स हों। कटिंग को आप ये देखो गमले का साइज, ऐसे वाले पॉट्स भी आप छोटी सी शेल्फ पर 6-7 लगा दोगे ना, इंस्टेंट लश लुक आ जाती है ना। चेतना स्टिप मनी प्लांट के लिए डार्क कॉर्नर में मत लगाना, थोड़ी लाइट होगी ना फिर ही पत्तियां आएंगी और फिर ही इसकी लश लुक भी आएगी। और अभी जैसे ही बाहर आएगी, प्रूनिंग करोगे ना तो गमला भरना शुरू हो जाएगा। अब आ गए हैं हम अपने स्मॉल पॉट्स के लिए कैटेगरी नंबर 2 पर, जो कि है फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहला फ्लावरिंग प्लांट जो आपको उगाना चाहिए छोटे गमलों में अपनी बैल्कनी में, और आगे उसका मौसम भी आ रहा है, पोर्टुलाका 9 o'clock प्लांट। आप देखो शैलो रूट्स होती हैं उसकी, तो गर्मी में तो रोज पानी देना है, पूरी धूप में रखना है, आपका छोटा वाला गमला पूरी तरह से फूलों से भर जाएगा। चेतना स्टिप पोर्टुलाका के लिए 3 से 4 इंच का गमला है तो सिंगल कलर रखना, 2 या 3 स्टिक्स भी चलो रख लो, लेकिन सिंगल कलर की। 5 से 6 इंच का अगर पॉट है ना तो मिक्स करो, 4-5 कलर्स भी डाल सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा। फिर सेकंड प्लांट जो आप लगा सकते हो अपने छोटे छोटे गमलों में, 3 से 4 इंच में भी लग जाएगा, ड्वार्फ विनका सदाबहार। इसके लिए चेतना स्टेप ये है कि इसे ओवर वाटर मत करना, रूट रॉट होता है, फिर ही वो गल जाती है। स्टेम आपने देखा है ना, पत्तियां जो है वो श्रिवल कर जाती हैं और आपको समझ नहीं आता क्या हुआ। पानी कम चाहिए इस प्लांट को, धूप पूरी चाहिए, तो ये भी 3 से 4 इंच में लगा सकते हो। अब हमारी कैटेगरी 2 में ही, यानी फ्लावरिंग प्लांट कैटेगरी में, तीसरा प्लांट जो छोटे गमलों में लग जाता है, कलांचो। एक तो पक्का पौधा है देखो, दूसरा छोटे गमले में लग जाता है, तीसरा इसमें फूल आते हैं। तो क्या करना है आपको, इसे जो है सर्दियों और स्प्रिंग के लिए स्पेशली बहुत बढ़िया है, चूज करो। लग रहा है फूल नहीं आ रहे, चेतना स्टेप ये है कि 1 हफ्ते के लिए ना इसे काफी डार्केस्ट एरिया में रख दो। जैसे ही आप वहां से निकालोगे इसमें कलियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो कलांचो है नंबर 3 पर फ्लावरिंग प्लांट्स जो आपकी बैल्कनी में छोटे छोटे गमलों में लग जाएंगे।
नंबर पर है ड्वार्फ मैरीगोल्ड, यानी छोटे वाला मैरीगोल्ड। वो भी 5 से 6 इंच के गमले में लग जाता है, बहुत सुंदर लगता है। आप दिवाली के टाइम के अराउंड तो अपने जो बालकनी की रेलिंग है ना, उस पर पूरी लाइन बना सकते हो ये वाले ड्वार्फ मैरीगोल्ड की। चेतनास टिप इसके लिए डेड हेडिंग करो। जो स्पेंट फ्लावर्स हैं, सूख गए हैं फूल, उन्हें निकालो, ज्यादा फूल आते रहेंगे। अब फ्लावरिंग प्लांट्स की कैटेगरी में लास्ट प्लांट है पेटूनिया। कौन सा पेटूनिया? वो जो छोटा वाला पेटूनिया होता है ना, जो कि फैलता है, लंबा नहीं होता है। उसको ना अक्सर लोग बड़ा पॉट दे देते हैं, लेकिन असली में आप उसे ये जो 5 से 6 इंच वाले गमले में ना किंग बना सकते हो। चेतनास टिप पेटूनिया के लिए केले के छिलके का पानी 2-3 दिन जो है ना, केले के छिलके को काट कर पानी में भिगो दो, डिब्बी को बंद कर दो। 3 दिन के बाद वो पानी को छान कर पेटूनियाज को दो। फूल ही फूल आएंगे, ये फूल आजकल लग जाएंगे। मैरीगोल्ड्स भी लग जाएंगे, पेटूनियाज भी लग जाएंगे। सदाबहार और उसके लिए पोर्चुलाका के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। कलांचो कभी भी लगा सकते हो, अभी भी लगा सकते हो। अब आ गए हम कैटेगरी नंबर 3 में, यानी एडिबल प्लांट्स, जो कि छोटे गमलों में लग जाते हैं, आपकी बालकनी को काफी यूजफुल बना देंगे। तो उसमें सबसे पहला प्लांट है मेथी, यानी फेन्यूग्रीक। इसको ना माइक्रोग्रीन की तरह ट्रीट करो, ज्यादा डेंस लगा दो सीड्स आपके 5 से 6 इंच वाले गमले के अंदर। 15-20 दिन में हार्वेस्ट लेते रहो। और चेतनास टिप क्या है इसके लिए? जड़ से नहीं निकालना है। मेथी का कट एंड ग्रो मेथड है जो हार्वेस्टिंग में यूज होता है। स्टेम से कट करो, हार्वेस्ट लो, फिर से हार्वेस्ट। अगर मौसम सही रहा तो आपको 3 से 4 बार भी हार्वेस्ट मिल जाता है। तो सबसे पहला प्लांट हो गया मेथी। फिर दूसरा प्लांट 5 से 6 इंच के लिए एडिबल प्लांट कोरिएंडर, यानी धनिया। इसे भी माइक्रोग्रीन की तरह ट्रीट कर सकते हो। टेंडर कोरिएंडर स्टेम्स मिलेंगे आपको। और मैंने आपको बताया था कैसे कोरिएंडर के बंचेस चाहिए। तो पहले ही 2 फिंगर्स और थंब के बीच में जितने सीड्स आते हैं वो लो और लगा दो। हो सकता है 5 से 6 इंच के गमले में आप ऐसे 2 ढेरियां ही लगा पाओगे। चेतनास टिप कोरिएंडर के लिए आपको ये देखना है कि जो सीड्स हैं वो थोड़ा क्रश करके लगाओ। एक सीड जो होता है ना पूरा, उसके अंदर 2 प्लांट्स निकल सकते हैं। जब आप जरा सा क्रश करते हो तो वो स्प्लिट कर जाता है, तो फिर कम सीड से ज्यादा प्लांट मिल पाएंगे। नंबर 3 पर एडिबल प्लांट, जो कि एक हर्ब है जिसे खाने के बहुत से फायदे हैं। 5 से 6 इंच के गमले में लग जाता है अजवाइन जिसे असली में इंडियन बोराज है या मैक्सिकन मिंट है ये। इसे भी आप जो है कटिंग से लगा सकते हो बहुत आसानी से। बालकनी में लगा कर रखा है तो सोचो आपको पकौड़े और चटनी के लिए रेगुलरली पत्ते मिलते रहेंगे। इसके अंदर चेतनास टिप ये है कि आपको पानी जो है बाकी प्लांट्स को, अगर आप रोज दे रहे हो तो इसे 1 दिन छोड़कर देना है। अगर आप बाकी प्लांट्स को हफ्ते में 1 बार पानी दे रहे हो तो इसे एक पूरा वीक छोड़कर देना है, क्योंकि ये सक्लेंट है, रूट रॉट नहीं करना है ना इसका। अच्छा, ये वीडियो देखते रहना क्योंकि आगे मैं कुछ टिप्स दे रही हूँ जो छोटे पॉट्स के लिए यूजफुल हैं, प्लस शाउट आउट का क्वेश्चन और टिप्स, और फाइनली जो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज देती हूँ वो भी आएगा। नेक्स्ट एडिबल प्लांट छोटी बालकनी के लिए 5 से 6 इंच के गमलों के लिए बालकनी का एक एरिया ना गार्निश स्टेशन बना दो। गार्लिक ग्रीन्स यानी लहसुन जो है ना उसकी तुड़ियां लगाओ, उस पे जो स्केप्स आएंगे ना उन्हें हार्वेस्ट करो। बारीक काट कर आप अपने पास्ता, सूप वगैरह पर गार्निश की तरह यूज कर सकते हो। चेतनास टिप, गार्लिक जब भी लगाते हैं जो गार्लिक का मोटा वाला हिस्सा होता है ना वो नीचे जाता है और पतला वाला पॉइंटेड पार्ट ऊपर रहता है। फाइनली 5 से 6 इंच गमलों के लिए सरसों के माइक्रोग्रीन्स लगाओ। बहुत आसान है लगाने, ज़्यादा कोई जगह नहीं चाहिए। सैलेड्स के लिए, आपके सैंडविचेस के लिए बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, देखने में सुंदर लगते हैं। तो सरसों के माइक्रोग्रीन्स के लिए चेतनास टिप ये है कि इनके लिए आपको मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग तो वैसे कॉटन पे और ऐसे मटीरियल पे भी उगा लेते हैं माइक्रोग्रीन्स। मैं कहूँगी कोकोपीट पर लगा लो, फंगस लगने का चांस कम रहता है। तो सिर्फ कोकोपीट में, आप गमला भी नहीं है तो चलेगा, कोई भी ट्रे के अंदर सरसों के माइक्रोग्रीन्स। अब जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, चेतनास फॉर्मूला फॉर स्मॉल पॉट। कैसे पता चलेगा कि कोई पौधा छोटे गमले के लिए सूटेबल है? क्योंकि जो मैंने लिस्ट दी है ना, इसके अलावा भी बहुत से पौधे लग जाते हैं।
सबसे पहला क्राइटेरिया, अगर पौधे की जड़ें शैलो हैं यानी ज्यादा गहराई पे नहीं जाती हैं, छोटी जड़ें हैं, तो छोटे गमले के लिए सूटेबल है। जो बड़ी वाली टैप रूट्स हैं या घनी जड़ें हैं बड़ी बड़ी, जैसे कि गुड़हल की हैं, हिबिस्कस, गुलाब, रोज की हैं, वो सब नहीं लगेगा छोटे गमले के अंदर। दूसरा क्राइटेरिया, स्पीड ऑफ ग्रोथ। कई प्लांट्स होते हैं जो एग्रेसिवली ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी उगते हैं, उन्हें आप छोटा गमला सिर्फ टेम्परेरीली दे सकते हो। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी स्पीड जो है वो मॉडरेट ही रहती है, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं रहती है, उन्हें आप छोटा गमला परमानेंटली दे सकते हो। तो ये चीज़ आपको खुद देखकर समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल दूँ तो कलांचो कोई खास बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ता है, मीडियम स्पीड ऑफ ग्रोथ रहती है। सभी सक्यूलेंट्स मीडियम स्पीड ऑफ ग्रोथ रहती है। फिर तीसरा क्राइटेरिया है लीफ थिकनेस। ज़्यादातर प्लांट्स जैसे कि सक्यूलेंट्स, पेपरोमिया, जेड, पोर्टुलाकेरिया, एफ्रा, इन सब की ना जो मोटी पत्तियों वाले प्लांट्स हैं, ये छोटे गमले को ज़्यादा अच्छे से ले पाते हैं क्योंकि सूखी मिट्टी इन्हें पसंद है। सबसे पहली चीज़, जब आप छोटे पॉट्स में प्लांट्स लगा रहे हो तो ये डिमांडिंग भी होते हैं। ये मानकर चलो कि आपको पानी का लेवल चेक करते रहना है, रेगुलरली फिंगर टेस्ट करना है और पानी उस हिसाब से देना है। दूसरी चीज़, आपको सन मैनेजमेंट। लग रहा है बहुत धूप आ रही है, पॉट्स छोटे हैं, मुरझा रहे हैं, तो फिर उन्हें शिफ्ट करो थोड़े शेड वाले सेक्शन में। बालकनी में ज़रूर शैडोज़ पड़ती हैं, कहीं ना कहीं ऑप्शन होती है ना। फिर तीसरी, फर्टिलाइज़र हर महीने देना है आपको। सिर्फ डोरमेंट पीरियड में मत दो जब प्लांट सो रहा है बहुत सर्दी में या कुछ ऐसा है, अदरवाइज आपको हर महीने खाद देनी है। लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र बेस्ट है छोटे पॉट्स के लिए। फिर चौथे नंबर पर, आपको अगर प्लांट कह रहा है कि मुझे प्रमोशन दो, मतलब जड़ें बाहर आ रही है या पानी डाल रहे हो तो एकदम से निकल रहा है, इसका मतलब रूट बाउंड है प्लांट, ज़्यादा जड़ें रह गई, मिट्टी ज़रा सी रह गई है, इसे बड़े पॉट में शिफ्ट करना पड़ेगा या फिर इसके अंदर से प्लांट्स डिवाइड करने पड़ेंगे। जो भी सोल्यूशन है वो ढूंढना पड़ेगा। तो साइंस आपको बहुत ध्यान से देखने हैं। पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है लोटस। ऊपर कुछ नाम आ रहे हैं जिन्हें मैं शाउट आउट देना चाहती हूँ और आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट के लिए बताना है इन फ्लावर्स का नाम, अपना नाम और शहर साथ में लिखना। आशा करती हूँ आपको वीडियो काम का लगा। तो आपको इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाना है, प्लस अपने दोस्तों को भी बताओ ना मेरे बारे में, गेट माई हार्वेस्ट के बारे में, ताकि हम जल्दी से 1 मिलियन तक पहुँचे। जाते जाते कहना चाहती हूँ, अ बिग जर्नी बिगिंस विद टाइनी स्टेप्स। बहुत लंबा सफ़र भी जो है ना पहले कदम से ही शुरू होता है। तो बस वो पहला स्टेप आप लीजिए। मैंने आपका हाथ थामा हुआ है, घबराइए मत। चैनल पर बहुत सी वीडियोस हैं, आप कमेंट्स में भी मुझसे हेल्प ले सकते हैं। अपना ध्यान रखिए और गेट माई हार्वेस्ट परिवार का हिस्सा बनने के लिए दिल से थैंक यू। बाय बाय।